Good evening, everyone. Good evening, ma'am. इवनिंग मैम। स्क्रीन सही से दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. इंग्लिश की क्लास है आप लोगों की। ओके, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे ना। लास्ट जो इंग्लिश क्लास हमने किया था उसमें हमने टेंस पढ़ा था ना। यस टेंस मैम। में एक मैं बता दी थी आप लोगों को। अच्छा, आप सभी लोग बताइए, आप सभी को रिकॉर्डिंग दिख रहा था रिकॉर्डिंग? वो मैम रिकॉर्डिंग चलता नहीं। क्या मैम दिख रहा है? दिख रहा है मैम ना? आप दिख रहे हैं? यस मैम। मैम Yes, ma'am. दिख ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में मैं आप लोगों को ये सारा बता दी थी कि टेंस क्या होता है ना, कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दी थी। और प्रेजेंट टेंस से मैं आप लोगों को बता दी थी, ठीक है ना। ये प्रेजेंट टेंस भी बता दी थी, ठीक है। इसके जितने भी जो भी इससे रिलेटेड था वो सारा मैं बता दी थी। आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्क्रीन सही से दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को लास्ट क्लास में बता रही थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज ऑनगोइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है, ठीक है ना, वो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना, जिस एक्शन के बारे में अभी बात की जा रही है। मतलब कि जो एक्शन अभी हो रहा है, ठीक है ना, जो एक्शन है वो ऑन गोइंग है, जब उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन, या वर्ब वन में आगे जी ऐड कर देते हैं, ऐसे वे, जैसे हो जाएगा ना, वे हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए सी सब्जेक्ट है, सी इज सिंगिंग और सिंगिंग यहाँ पे वर्ब है, सिंगिंग और सॉन्ग, ठीक है। वैसे निगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज नॉट लगा देंगे, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। ये सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें ये सारा पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब बनाएंगे? जब हम उस मोमेंट के उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो एक्शन मतलब वो कंटिन्यू हो रहा है और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, ठीक है। जैसे होता है ना, वह गा रही है, तो वो अपना भी काम कर रही है। जब हम उसके गाने, वो गा रही है और हम लोग बात भी कर रहे हैं कि वो गाना गा रही है, तो एक्शन क्या हो रहा है? यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ठीक है ना। उस एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना। यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज ऑन गोइंग, ठीक है ना, जो एक्शन उस टाइम पे चल रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस एक्शन के बारे में, ठीक है। तो आया समझ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? Yes, ma'am.
यस मैम। आप यस लोगों को मैम। पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा जो इसमें नोट कराऊंगी ना, जो स्क्रीन पे लिखूंगी, वो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ये सारा क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने सिंपल बता दिया, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। हमने सिंपल बता दी, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कंटिन्यूअस है तो वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस। लेकिन मैं आप लोगों को स्टेटिक वर्ब भी बताई थी, जिसको नॉन एक्शन वर्ब बोला जाता है, ठीक है ना। वर्ब के क्लास में मैं आप लोगों को बताई थी, पूरा डिटेल्स में समझाई थी नॉन एक्शन वर्ब वाली क्लास में, इसलिए वो क्लास इतनी लंबी हुई थी, ठीक है। पूरा डिटेल में बताई थी। नॉन एक्शन वर्ब को ही स्टेटिक वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताई थी कि स्टेटिक वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये सिंपल वर्ड में लिख रही हूँ, स्टेटिक वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है ना। स्टेटिक वर्ब का हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैसे देखिए, और स्टेटिक वर्ब कौन कौन से होते हैं, स्टेटिक ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट मैं जो यहाँ पे लिखी हूँ ना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा एग्जाम में आते हैं। जैसे देखिए, लव, हेट, लाइक, remember, forget, notice, recognize, prefer, wish, want, desire, believe, belong, know, agree, own, contains, consist, see, hear, believe, taste, appear, smell, have, etc. ठीक है, ये सारा स्टेटिक वर्ब है और इसका हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, ठीक है ना। देखिए कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने लिखा है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, और तुरंत ही इसके तुरंत बाद वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो अगर जितने भी स्टेटिक वर्ब हैं उनको हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तुरंत वर्ब के बाद हम स्टेटिक वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। जैसे देखिए, ही इज बिलीविंग मी, वह मेरे पे विश्वास कर रहा है। और एक और बात आप लोग समझ लीजिएगा, इंग्लिश में ना हर एक सेंटेंस का आप लोग हिंदी में निकालिए और उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा ना, तो वो गलत हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे अगर हम इसका निकालेंगे ना, ही इज बिलीविंग मी, वो मेरे पर विश्वास कर रहा है, मतलब कि वो मेरे पर विश्वास करना शुरू कर दिया, सेंटेंस तो करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि क्योंकि बिलीव क्या है, स्टेटिक वर्ब है, यहाँ पे लिखा है देखिए, बिलीव स्टेटिक वर्ब है और स्टेटिक वर्ब का हम लोग कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा ही बिलीव्स मी, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुमको समझ रहा हूँ। अगर हम हिंदी करेंगे तो हमें लगेगा अरे करेक्ट है, मैं तुमको समझ रहा हूँ, मैं तो ये तो करेक्ट ही बताया जा रहा है, ठीक है। बट ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, स्टेटिक वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। देखिए नॉन एक्शन में आप लोगों को समझाने के लिए बताई थी, लेकिन इसको ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, ये स्टेटिक वर्ब ही लिखा रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, नॉन एक्शन को स्टेटिक वर्ब बोला जाता है, ठीक है। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है, मैं तुमको समझ रहा हूँ, लेकिन हिंदी निकालने से नहीं होगा ना, हिंदी निकालने से नहीं होगा, हमें पता है कि ये स्टेटिक है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, तो लिखेंगे आई अंडरस्टैंड यू, ये करें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ लिखा देती हूँ।
C. Recently felt foolish for believing for believing believing David. ठीक है, दूसरे में लिखूंगी फॉरेन विजिटर्स foreign visitors with little understanding of English. क्या ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है? बताइए आप लोग, क्या ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्यों इनकरेक्ट? ओके, क्यों इनकरेक्ट है? बता सकते हैं? आप लोग को ना मैं क्लास दे देती हूँ, फिर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है ना? सोचते नहीं हो। She recently felt foolish believing मैम क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस का वर्ड नहीं आ रहा, वर्ब नहीं आ रहा। ठीक है, she recently felt foolish for believing David, ठीक है ना? मैं आप लोगों को बताई थी कि प्रीपोजिशन नाउन आता है। मैं आप लोगों को ये भी बताई थी वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो वो कभी कभी नाउन का भी काम करता है, वही जीरंड हो जाता है। वर्ब का चैप्टर में आप लोगों को इतना डिटेल्स में इसीलिए बताई थी कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो बिलीविंग यूज हुआ है ये फॉर के बाद आया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बिलीविंग वर्ब नहीं है, ये कंटिन्यूअस का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है? वैसे फॉरेन विजिटर्स विथ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे यहाँ विथ आ गया है, विथ के बाद ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन हो गया है। और कंटिन्यूअस कोई भी वर्ब तभी होगा जब तुरंत ईच, एम या आर के तुरंत बाद जो अगर वो आएगा ना वर्ड ऐसे आईएनजी लगा हुआ तभी वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना? ये सारे वर्ड तो बहुत बाद में आ रहे हैं। कंटिन्यूअस हम किसी को समझेंगे तभी, जैसे ही इज बिलीविंग में, तो ईच के तुरंत बाद आया है बिलीविंग। सुन पा रहे हो आप लोग मेरी आवाज? यस मैम। ओके, he is believing me, तो इज के तुरंत बाद आया है बिलीविंग, तो ये कंटिन्यूअस का काम कर रहा है। और हमें पता है ये स्टेटेड है तो ये कंटिन्यूअस यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये सब कंटिन्यूअस नहीं है ना, यहाँ पे ये फॉर के बाद आया है, तो फॉर के बाद आया है तो ये नाउन हो गया। मैं आप लोगों को बताई थी वर्ब वाला चैप्टर डिटेल्स में इतना इसलिए बताई थी, ठीक है ना, कि यही छोटे छोटे गलती नहीं करो आप लोग। अब यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता तो आप इनकरेक्ट करके आ जाते ना, बोलते बिलीविंग नहीं होगा, बिलीविंग की जगह बिलीव होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग की जगह पे अंडरस्टैंड होगा, गलत हो जाता।
पूरा लिखे हो ना, वर्ब अच्छे से लिखे हो, उसको रिवीजन करो, रिकॉर्डिंग भी देखो आप लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Some stative verbs become continuous, but the meaning of these verbs changes. कुछ स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, उसका कंटिन्यूअस बनता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं जितने स्टेटिव लिखी थी इसके पहले वाले स्लाइड में मैं बोली थी कि इन सब का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, लेकिन कुछ स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ना उनका कंटिन्यूअस बनता है, बट अगर कंटिन्यूअस हम बनाएंगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए सी का कंटिन्यूअस बनेगा, हियर का कंटिन्यूअस बनेगा, टेस्ट का भी कंटिन्यूअस बनेगा, फेल का कंटिन्यूअस बनेगा, अपीयर का कंटिन्यूअस बनेगा, हैव का कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। बट इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे सी का मतलब क्या होता है? देखना होता है ना, सी मतलब देखना, किसी चीज को देखना, ध्यान से देखना। लेकिन जब हम इसका सीइंग करेंगे ना, सीइंग करेंगे ना तो इसका मतलब देखना नहीं, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वही हम ये सारा कंटिन्यूअस देखेंगे, ठीक है। जैसे सी का मतलब होता है देखना, लुक, किसी भी चीज को देखना, ठीक है, आंखों से देखना, ठीक है। वैसे ही जब हम इसका कंटिन्यूअस करेंगे ना, सीइंग करेंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा टू मीट, मिलना किसी से, ठीक है ना, मीटिंग करना, ये हो जाएगा। अगर सीइंग होगा तो मीटिंग हो जाएगा। तो जब ये सारे स्टेटिव वर्ब है ना, इसका जब हम कंटिन्यूअस करेंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, ही इज सीइंग मूवी, वह मूवी देख रहा है, लेकिन हम इसका हिंदी करेंगे तो हमको लगेगा कि बिल्कुल करेक्ट है, वह मूवी देख रहा है, तो करेक्ट ही होगा ना। बट ये का यहाँ पे मूवी देख रहा है तो ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। ये होगा ही सीज मूवी, वह मूवी देखता है, या ही इज वाचिंग मूवी, ठीक है, वाचिंग मूवी होगा, ठीक है। और ये सीइंग कब होगा? माय मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरी मम्मी जो है वो डॉक्टर से दोबारा, सीइंग का मतलब क्या हुआ? मतलब कि मिलने गई है, ठीक है ना। माय मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब कि डॉक्टर को देखने नहीं गई है, यहाँ पे अगर हम सीइंग का यूज किए हैं तो डॉक्टर को देखने नहीं गई है, वो डॉक्टर से मिलने गई है, जो भी उनको हेल्थ इशू था तो उसके लिए वो दोबारा से मिलने गई है। तो ये सारे स्टेटिव है ना, अगर हम इसका कंटिन्यूअस करेंगे और सेंटेंस में कंटिन्यूअस करके भी आता है तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। सी मतलब देखना होता है, तो हमने ही सीइंग मूवी, आपको लगेगा करेक्ट है, वो मूवी देख रहा है, बट मूवी देखने के लिए हम वॉचिंग का यूज करते हैं, ठीक है, वॉचिंग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सीइंग वाला इनकरेक्ट होगा, ठीक है। और माय मदर इज सीइंग द डॉक्टर, ये करेक्ट होगा कि मेरी मम्मी डॉक्टर से मिलने गई है, मिलने जाने का मतलब कि उनको जो हेल्थ इशू था उसमें उसको फिर से वो डॉक्टर से दिखाने गई, ठीक है। आ रहा समझ में? यस मैम। ओके, चलिए और बाकी के भी वर्ड्स का देख लेते हैं। टेस्ट, ठीक है ना। कोई चीज हम खाते हैं ना तो बोलते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत टेस्टी है, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, ठीक है। तो अगर टेस्ट के सेंस टेस्ट रहेगा ना, ठीक है, मतलब कि किसी चीज का टेस्ट अच्छा है तो वो टेस्ट होगा। लेकिन जब हम उसमें उसका हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे ना, टेस्टिंग करेंगे तो इसका मतलब होगा टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, मतलब कि किसी चीज को ना हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा बना है कि नहीं बना है, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि बहुत बार होता है कि हमारे घर सब्जी बनती है तो किसी और गेस्ट आए हुए रहते हैं तो कोई पर्सन जो होता है वो टेस्ट करता है, टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें नमक जो है वो अच्छे से है कि नहीं, ठीक है। तो वहां पे वो टेस्ट, उस टेस्ट को हम बोले, उस टेस्ट के लिए ना हम आईएनजी का यूज करेंगे। लेकिन जैसे हम खा रहे हैं जैसे कोई सब्जी बनी है तो हम बोलेंगे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है सब्जी, तो वहाँ पे हम टेस्ट का यूज करेंगे। टेस्टिंग मतलब कि किसी चीज को चखने के लिए जब हम यूज चख रहे हैं, किसी चीज को चख रहे हैं, चख रहे हैं इसलिए कि बताने के लिए इसमें नमक ज्यादा है, कम है, मीठा कम है, मिर्ची ज्यादा है, तो वहाँ पे हम टेस्टिंग का यूज करेंगे, किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें किसी चीज का स्वाद पता है और हम बोले कि बहुत अच्छा बना है या बहुत कड़वा बना है तो हम टेस्ट का यूज करेंगे। जैसे देखिए सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, ये क्या मतलब हुआ? शुगर का जो टेस्ट है वो मीठा है, ठीक है, तो वो तो शुगर मीठा ही होता है, ठीक है। हम
खाते हैं उसका ऐसा थोड़ी है कि शुगर में हमें देखना है कि ये मीठा है कि खट्टा है, वो मीठा होता है। तो उस सेंस में हम शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। शुगर स्वीट्स बस लिखेंगे, शुगर टेस्ट स्वीट, ठीक है, शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर का जो स्वाद है वो मीठा है, ठीक है, स्वाद मीठा है, शुगर का जो स्वाद है वो मीठा है, शुगर तो मीठा होता ही है, ठीक है। तो हम किसी चीज के स्वाद के लिए टेस्ट का यूज करेंगे, टेस्टिंग का यूज नहीं करेंगे। और लिखेंगे माय सिस्टर इज टेस्टिंग द सूप, ठीक है ना, जो सूप बना है तो वो मेरी सिस्टर जो वो उसको टेस्ट कर रही है कि सूप अच्छा बना है कि नहीं बना है। तब यहाँ पे हम कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं स्टेटिंग वर्ब। आ रहा है समझ में? यस मैम। Yes, बहुत ma'am. मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट में रेडी करती हूँ, बहुत ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देख के समझ के कि इसके भी यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अभी वर्ब बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ। वर्ब का चैप्टर में आप लोगों को कितना डिटेल्स में बताई थी, आप लोग पीछे का रिविजन नहीं करोगे तो फिर सारा भूलते जाओगे, ठीक है ना, पीछे रिविजन नहीं करोगे तो सारा भूलते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हियर, तो हियर का मतलब हमें पता है सुनना, ठीक है, किसी चीज का सुनना। और हियर का जब कंटिन्यूअस हो जाता है हियरिंग, तो हियरिंग मतलब होता है ना इन कोर्ट, जैसे कोर्ट में किसी केस की सुनवाई होती है ना, ठीक है, सुनवाई करना मतलब किसी केस की सुनवाई हो रही है तो वहां पे हम हियरिंग का यूज करेंगे, ठीक है ना। सी इज नॉट हियरिंग नॉइज, वह जो हल्ला हो रहा है उसको नहीं सुन रही है, हिंदी तो निकालेंगे तो हमें लगेगा करेक्ट है, ठीक है। सी इज नॉट हियर, तो वो नॉइज यानी हल्ला सुनने की बात हो रही है, किसी चीज को सुनने की बात हो रही है, तब हम इसका कंटिन्यूअस नहीं करेंगे, वो इनकरेक्ट होगा। इसको हम ये लिख सकते हैं सी डज नॉट हियर नॉइज, वो हल्ला नहीं सुन पा रही है या नहीं सुनती है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। बट द जज इज हियरिंग द केस टुडे, ठीक है ना, जब जो जज है वो केस की सुनवाई आज करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम हियरिंग का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे? आदित्य, माधुरी, प्रिंस, नमन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आरटू, शुभन, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है सबको? ओके, Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट है स्मेल। स्मेल मतलब किसी चीज का सुगंध, ठीक है ना, जैसे हम कहीं रहते हैं तो किसी चीज का स्मेल बहुत अच्छा आता है तो हम बोलते हैं ना कि कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, ठीक है ना। या फिर कोई जैसे कोई फूल है, ठीक है ना, तो फूल जैसे हम बाग में जाते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है तो हम बोलते हैं ना कितना अच्छा, मतलब इसकी खुशबू आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्मेल का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज को स्मेलिंग कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है ना, तो वहां पे हम स्मेलिंग का यूज करेंगे। जैसे देखिए, और रोज इज स्मेलिंग स्वीट, ठीक है ना, रोज जो है उस वो अच्छा स्मेल कर रहा है, ठीक है ना, रोज जो है वो अच्छा स्मेल कर रहा है तो यहाँ पे हम स्मेलिंग का यूज नहीं करेंगे। और रोज स्मेल्स स्वीट, ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। बट रहेगा ना सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, वो फ्लावर को सूंघ रही है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान देना कि जो भी मैं बताई हूँ ना, स्टेटिव क्या होता है, स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जो नन एक्शन होते हैं, जो एक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे जब ये इसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो जा रहा है तो ये सारे एक्शन वाले वर्ब हो जाएंगे, मतलब कि सी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, फ्लावर्स को किसी के द्वारा सूंघा जा रहा है, यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस, यहाँ पे वर्क हो रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है। नॉन एक्शन वर्ब वही होता है ना जिसमें कोई एक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखिए, और रोज स्मेल, रोज की जो खुशबू है वो अच्छी है तो वहां पे तो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ना रोज ही एक्शन कर रहा है, ना कोई पर्सन एक्शन कर रहा है। रोज की खुशबू तो हमेशा अच्छी ही रहती है, बट जब नेक्स्ट आ गया ही इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, तो कोई पर्सन एक्शन में है, वो फ्लावर को सूंघ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे स्मेलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से कोरिलेट करके आप पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस, जैसे होता है ना परफ्यूम, तो परफ्यूम का सुगंध बहुत अच्छा है, ऐसे हम बोलते हैं सुगंध बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं, ठीक है ना, वर्क जैसे फ्लावर, सीज स्मेलिंग द फ्लावर्स, वो फ्लावर को सूंघ रही है तो यहाँ पे हम लोग स्मेलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपेयर। अपेयर का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है ना, प्रतीत होना होता है। और अपेयरिंग जो हो जाएगा ना तो इसका मतलब होता है टू कम
आउट हो गया, यहाँ पे आवर में लिखने में आउट हो गया, टू कम आउट या प्रेजेंट, टू बी पब्लिश्ड, ठीक है ना, कोई चीज पब्लिश होने वाला हो या फिर प्रेजेंट होने वाला हो, ठीक है, या टू कम आउट, तो इसके लिए हम अपियरिंग का यूज करेंगे, और अपियर मतलब प्रतीत होना, ठीक है, जैसे इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू विल सक्सीड, ठीक है ना, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम सफल हो जाओगे, ठीक है ना, हिंदी आप निकाल रहे ना, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू विल सक्सीड, तो आपको लग रहा है कि सेंटेंस तो करेक्ट है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम सफल हो जाओगे, सेंटेंस कहीं से इनकरेक्ट है, इसका हिंदी जब हम निकाल बताइए तो आप लोग, साउंड आ रही है सबको? ओके, Yes, ma'am. जब इस वाले सेंटेंस का हम हिंदी निकाल रहे हैं, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू विल सक्सीड, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम सफल हो जाओगे, तो क्या कहीं इसका हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें कहीं कहीं गलत है? No, ma'am. नहीं लग रहा है ना? No, बट no, ma'am, गलत नहीं है. गलत नहीं है ना, बट हमें पता है कि यहाँ पे ऐसा हम मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होने की जब बात होगी ना, टू सीन, ठीक है, तो ये अपेयर का हम यूज करें, और अपेयर का एस्केटिव वर्ब नहीं होता है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, हिंदी निकालने में करेक्ट है, बट ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसका ये होगा, इट अपेयर्स टू मी दैट यू विल बी सक्सेस, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एग्जाम में तुम सफल हो जाओगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सफल हो जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है, ये कैसे है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सफल हो जाओगे, तो इट अपियर्स टू मी, ठीक है, बट अपियरिंग का हम यूज तब करेंगे, कंटिन्यूअस तब करेंगे जो कोई चीज टू कम आउट या फिर टू बी पब्लिश होने वाला है या प्रेजेंट होने वाला है, जैसे माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरा न्यू बुक जो है वो अगले मंथ अपियरिंग होगा, मतलब कि पब्लिश होगा, ठीक है, मेरा न्यू बुक जो है वो अगले मंथ पब्लिश होगा, तो आप लोग सेंटेंस पूरा सेंटेंस रीड करोगे ना, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि कहाँ पे अपेयर होगा, कहाँ पे अपेयर होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओ चलिए, हैव, अभी तक हम हैव का मतलब ये समझ रहे थे ना कि हमारा पोसेशन, किसी भी चीज पे पोसेशन है तो हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है, हमारा अधिकार, आउन, पोसेशन, लेकिन हैविंग जब हम करेंगे ना तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाए, हैविंग मतलब होता है इट ड्रिंक टू स्पेंड टाइम, हैविंग जब आईएनजी लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है इट ड्रिंक टू स्पेंड टाइम, मीनिंग चेंज, इसलिए मैं बताई हूँ कि ये सारे स्टेटिव है, अगर हम इस सेंटेंस में कंटिन्यूअस की तरह यूज हुआ है तो वो अपना उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली, ठीक है ना, उसके पास एक ग्रेट फैमिली है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ही हैज अ ग्रेट, या फिर करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये ही हैज अ ग्रेट फैमिली, उसके पास एक ग्रेट फैमिली है, ठीक है, बट जब हैविंग का यूज करेंगे, आई एम हैविंग लंच, ठीक है ना, ये हैविंग लंच होगा, ठीक है, मैं लंच कर रहा हूँ या मैं लंच करता हूँ, ठीक है, तो ये जब इसका कंटिन्यूअस करेंगे, आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम हैविंग का यूज करेंगे, यहाँ तक आया समझ में सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जितना मेहनत से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करती हूँ ना, जितना मेहनत से पीपीटी बनाने में टाइम लगता है ना, ठीक है ना, तो इतनी मेहनत आप लोग भी किया करो कि रिजल्ट आप लोग दो, हम लोगों का मेहनत जो चल हो रहा है ना वो सफल हो जाए, आप लोग भी इतना मेहनत करो, अभी मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ कि आप लोगों को मैं भर में इतना डिटेल्स में बताई थी, फिर आप सभी लोग करेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना, स्टूडेंट भी साथ साथ मेहनत करते हैं ना तो टीचर को थोड़ा सा क्या मिलता है, और इनकरेज होता है टीचर कि हाँ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, हम इन्हें और भी अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे नहीं किया करो, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में, और ये सारा आप लोगों के लिए हो रहा है कि आप लोग रिजल्ट करो, ठीक है, कहीं से भी कोई भी डाउट है, कुछ भी है, व्हाट्सएप है, नंबर है, कॉल करो, पूछ लो, ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. ओ चलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज इंडेड रिसेंटली और जस्ट एट बिफोर ऑफ द टाइम ऑफ, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी अभी इन हुआ है, जब उसके लिए बात की जाएगी तब इन हुआ है, या थोड़ी देर पहले इन हुआ है। तो जैसे हम बोलते हैं ना मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका मतलब कि मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। हिंदी में मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सी हैज ओन अ रेस, ठीक है, वह रेस जीत चुका है, ठीक है। ये ओन का वर्ब टू भी ओन ही होता है, वर्ब थ्री भी ओन ही होता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ वर्ब टू आ गया, ठीक है। सी निगेटिव करेंगे तो सी हैज सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सी हैज नॉट ओन अ रेस, ठीक है। और इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैज है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, हैज सी ओन अ रेस, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। एग्जाम में क्या होगा, ऐसे आ जाएगा सी हैज डैश और इज, सी हैज डैश और इज, ठीक है। और ऑप्शन रहेगा विन, ऑप्शन बी ओन, ठीक है, ऑप्शन सी विनिंग, ठीक है ना, और ऑप्शन डी रहेगा निकल जाना। तो आपको पता है आप हैज देख रहे हो, तो हैज और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो आप लगाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन सब का ना बस स्ट्रक्चर हमें याद करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बस हमें स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैन डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट हैज बीन कंटिन्यू एंड इन नॉट ओवर इट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वो होता है कि वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो कंटिन्यू है, ठीक है, अभी भी वो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, वह इस स्कूल में 5 years से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले से पढ़ा रहे हैं और अभी भी वो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ये इसका फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज है, इसमें बीन लग जाता है, बीन वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें सिंस और फॉर लग जाता है फॉर टाइम। अच्छा, सिंस और फॉर का यूज आप लोगों को पता है, ये मैम टाइम के निगेटिव लिए का, होता है। हाँ मैम यस बोलिए, यस मैम पता है। या तो फिर डाउट है किसी को? ओ नो नो मैम। मैम। ओके, फॉर का यूज यहाँ पे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। देखिए फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यस मैम आपने बताया था सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ मैं बता चुकी हूँ, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन जो पूरे टाइम तक जो चलता है, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, फॉर में हो गया और सेकेंड, ठीक है, 2 hours और डे, मैम मंथ। मैम यस बोलिए, मैम मैम फॉर का यूज मैम आपकी परफेक्ट साउंड टाइम के लिए बहुत होता है स्लो ना। आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिखिए। और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए, ठीक है। जैसे 7 AM तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। जून 1991, मंडे, चाइल्डहुड, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होता है, ये तो आप लोग को पता होगा इतने वाले क्लास में। क्या बोल रहे थे आप, चैट बॉक्स में लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट को पास्ट
सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट दोनों एक ही होता है, ठीक है। एन एक्शन विच हैज हैपेंड इन पास्ट रिलेटेड टू पास्ट टेंस, ठीक है ना। जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, हैपेंड मतलब हो चुका है, खत्म हो चुका है, पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में खत्म हो गया, तो वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, जैसे सी प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इसका निगेटिव जब करेंगे तो सब्जेक्ट और डिड आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिड आ जाता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये ना प्रेजेंट टेंस में होता है और पास्ट टेंस में होता है। मैं पीडीएफ में प्रेजेंट का भी लिख देती हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंट में जब निगेटिव करते हैं ना तो डू डज आता है और पास्ट में डिड आ जाता है, ठीक है। तो निगेटिव करेंगे तो डिड आएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे सी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव में भी डिड रहेगा, डिड सी सॉरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड सी प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसमें कुछ है नोट, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ये सारा जो वर्ड था, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है सी डैश क्रिकेट, ठीक है ना, और ऑप्शन में प्लेज, ठीक है, इज प्लेइंग, ऑप्शन सी रहे वाज प्लेइंग, ऑप्शन डी रहे प्लेड, तो आप कौन सा लगाओगे इसमें? सी डैश क्रिकेट, इसमें कौन सा लगाओगे? ऑप्शन क्या? ए। ए, सी, सी प्लीज क्रिकेट, मैम ठीक है। यस, मैम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि कौन सा टेंस लगाना है, तो इस प्लेइंग और वॉज प्लेइंग भी तो सही होगा। ये सारा ही सही होगा। हम प्लेज भी लगा सकते हैं, इज प्लेइंग भी लगा सकते हैं, वाज प्लेइंग भी लगा सकते हैं, प्लेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्लेज प्रेजेंट में हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस और ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पे सारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में ये आएगा ना क्वेश्चन इस टाइप का, तो वैसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि कभी कभी देखना जो लॉन्ग सेंटेंस होता है ना, उसमें आप ध्यान देना कि टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश एक्शन इन पास्ट, ठीक है ना। ये सारे वर्ड जब लगे रहेंगे ना सेंटेंस में, तो हमें समझ जाना है कि पास्ट की बात हो रही है। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है ना। अगो, पास्ट की बात हो रही है। द डे, द अदर डे, पास्ट की बात हो रही है। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991, इन जुलाई, ठीक है। यानी पास्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इजीली पास्ट वाला जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का, वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड पे आप लोग ध्यान दें। जैसे आई डैश दिस हाउस इन 1974 2 लाख, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? मैम ऑप्शन बताइए। बाई। बाई, आई हैव बॉट। नॉट मैम आई हैव बॉट। आई हैव बॉट। मैम आई हैव बॉट। ओके है। ये बॉट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड और ये हैव है, अभी बताइए ना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना। मैम मैंने बात की लिखी। और यहाँ पे 90 70 की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है क्या? तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज करेंगे? मैम बाउट होगा। मैम बाउट यहाँ पे होगा। बाई बता रहे हो, बाई तो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, बाई मैम भी बाउट। प्रेजेंट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं,
तो यहाँ पे है ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे, जब यहाँ सेंटेंस में 90 70 दिया हुआ है तो हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे ये सेंटेंस में 90 70 पास्ट की बात हो रही है ना, तो हम बॉट यूज करेंगे ना। आई बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख। नेक्स्ट बताइए तो, ही डैश टू पटना। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी, ही इज गोइंग। he went to देखिए ये Patna. मैं कंफ्यूज करने के लिए दी हूँ ना, यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं दिया है, ना ही प्रेजेंट का, यहाँ पे ना ही टुडे लिखा है, ना ही यस्टरडे लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे गोज भी होगा, वेंट भी होगा, इज गोइंग भी होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बात आप लोग ये सारी बातें आप ध्यान देना, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे जैसे अभी आप लोग सामने ही इनकरेक्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे 90 70 लिखा है, मैं अभी तुरंत ही बता रही हूँ, और सभी बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है बाई होगा, कोई बोल रहा है हैव बॉट होगा। एग्जाम में यही होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिकॉर्डिंग एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम सेंटेंस में है तो उसके बाद ना सिंपल पास्ट टेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम का मतलब हुआ कि जैसे बहुत देर हो गई, अब मैं सोने जाता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ना हम लोग सब्जेक्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मेनली आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखिए, इट इज हाई टाइम आई वेंट या गो टू बेड, क्या होगा, वेंट होगा या गो होगा, हम वेन। वेंट होगा, गो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे वेंट नहीं होगा, ठीक है। इट इज हाई टाइम यू ईट या एट फूड, मैम एट। एट होगा, ठीक है। वर्ब में आप लोग को सारा बता दी, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। और हैबिट ऑफ पास्ट, पास्ट के हैबिट का हैबिट होता है कोई, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सी यूज टू प्लेड गिटार इन कॉलेज, ठीक है ना। तो ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए और यहाँ प्लेड लिखा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये इनकरेक्ट, इसलिए ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट होगा सी इज यूज्ड टू, सी इज नहीं होगा, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, इज नहीं होगा। सी यूज्ड टू प्ले गिटार इन द कॉलेज, सी यूज्ड टू प्ले गिटार इन द कॉलेज, वह कॉलेज में गिटार बजाया करता था, यानी पास्ट में उसकी वो हैबिट थी, अभी प्रेजेंट में नहीं है। और प्रेजेंट के हैबिट के लिए मैं बता चुकी हूँ प्रेजेंट इंडिकेट में, तो वो वाली क्लास, वो क्लास भी आप लोग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग सारा अवेलेबल है, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम या गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस का भी मतलब यही हुआ कि कोई भी एक्शन है पहले से हो रहा है और अभी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, मतलब कि पास्ट में किसी टाइम पे जो था ना वो कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है ना, वो कंटिन्यू था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। जैसे हम लोग किसी पॉइंट वाली बात को करेंगे ना कि जब मैं बाजार जा रहा था तो वो खेल रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का कर रहे हैं कि किसी पॉइंट वाले टाइम की बात करें और उस टाइम पे कोई वर्क जो है वो कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। दे वर प्लेइंग, नेगेटिव में वाज वर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे वर नॉट प्लेइंग, और इंट्रोगेटिव में वाज वर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वर दे प्लेइंग होगा, ठीक है। एकदम तो आप लोग चलिए इसमें कुछ और देखते हैं, जो ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ ना स्ट्रक्चर छोड़ के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूल क्या है, पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट। पैरेलल एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब दो काम एक ही साथ हो रहा है पास्ट में, तो दोनों काम जो है ना वो क्या होगा, और वो दोनों जो वर्क होगा ना वो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होगा, दोनों वर्क ना पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है ना। जब और while I was doing my works my mother was cooking, जब मैं अपना काम कर रहा था तब मेरी मम्मी खाना बना रही थी, ठीक है ना। तो पास्ट का ही दोनों एक्शन है और दोनों एक्शन पैरेलल है कि जब मम्मी खाना बना रही थी तब मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है। तो while लगा होगा,
ठीक है ना। अगर वाइल लगा, जरूरी नहीं है कि इसी के पहले लगा हो, यहाँ भी लग सकता है आई वॉज डूइंग माई वर्क वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड। जब मैं काम कर रहा था तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी, ठीक है ना। यहाँ तो दोनों ही पैरेलल वर्क हो और दोनों पास्ट के वर्क हो, तो दोनों जो होंगे ना, दोनों सेंटेंस जो होंगे वो पास्ट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। यहाँ पे मैं गलत लिख दूँ, दोनों वर्क पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। दोनों वर्क पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, ठीक है। आई वॉज सिंगिंग वाइल सी वॉज डांसिंग, मैं गाना गा रहा था जब वो डांस कर रही थी। वो डांस कर रही थी, मैं गाना गा रहा था। जब वो डांस कर रही थी, मैं गाना गा रहा था, ठीक है। तो ये दोनों, मैं गाना गा रहा था, डांस कर रही थी, दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, ठीक है। पास्ट का ही दोनों एक्शन और दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है, ठीक है। दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है, इसमें वाइल लगा हुआ है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और वाइल हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, वाइल आई वाज सिंगिंग शी वाज डांसिंग, या बीच में भी लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल है लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन। देखिए मैं ना बहुत इजी वे में लेके आई हूँ ना कि आप लोग जितना इजीली समझ सको, नहीं तो बुक्स वगैरह में ना इसका बड़ा बड़ा सा डिफिनीशन लिखा है, तो इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन पहले हम लोग देखेंगे। लॉन्ग एक्शन जो होगा ना, वो सब्जेक्ट, यहाँ पे गलत लिखा गया है, मैं पीडीएफ में करेक्ट करके दूंगी, ठीक है ना। जो लॉन्ग एक्शन होगा ना, वो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो लॉन्ग एक्शन होगा ना वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और जो शॉर्ट एक्शन होगा ना वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, ठीक है। जो लॉन्ग एक्शन होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो शॉर्ट एक्शन होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में। अब हम ये समझेंगे कि लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन क्या होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। व्हाइल द ड्राइवर अराइव्ड ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा है, रीड कर रहा है, ठीक है ना, तो वो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत ही रीड कर रहा है, वो थोड़े टाइम से रीड कर रहा होगा, ठीक है ना, थोड़े टाइम से रीड कर रहा होगा। तो व्हाइल द ड्राइवर अराइव्ड ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी कि ये लॉन्ग एक्शन ये हुआ, ठीक है ना। कोई हमारे घर आता है तो अचानक से आ जाता है, ठीक है, आने में थोड़ी टाइम लगता है, कोई लॉन्ग एक्शन करते हुए आता है, ठीक है। ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर करना लॉन्ग एक्शन हुआ, ठीक है। व्हाइल द ड्राइवर अराइव्ड, और मतलब कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तभी ड्राइवर आया, ठीक है ना, तभी ड्राइवर आया, तो ड्राइवर का आना शॉर्ट एक्शन हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ना लॉन्ग एक्शन हुआ। तो जो लॉन्ग एक्शन का सेंटेंस रहेगा ना वो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, और जो शॉर्ट एक्शन का रहेगा ना वो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी देख रहा था मतलब क्या, थोड़ी पहले से देख रहा था। वेन माई फादर केम, ठीक है, तो फादर तुरंत है, वो शॉर्ट एक्शन हुआ, और मैं पहले से टीवी देख रहा था, ठीक है। तो जो शॉर्ट एक्शन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और जो लॉन्ग एक्शन होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है ना। वाइल या वेन बीच में लगा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes. यस कोई मैम। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. नो मैम। आप लोग ही कोई सेंटेंस बताओ, हिंदी में ही बताओ, शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन का। Ma'am. हम्म, Ma'am, while we were fighting in the class, teacher arrived. The हाँ, teacher came. टीचर कैन, ठीक है। और बताइए जब हम लोग क्लास में क्या कर रहे थे, आप क्या बोली हो, आप फाइटिंग, Yes, ma'am. हाँ तो वो भी है फाइटिंग, मतलब हाँ, ठीक है। या फिर वेन वी आर राइटिंग, ठीक है ना, जब हम लोग लिख रहे थे, तो कोई भी लिखने का है थोड़ा सा लॉन्ग है, पहले से हम लिख रहे थे तभी टीचर आया, ठीक है, तो वैसे होगा। जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हो, ठीक है,
तो आप लोग बोलोगे व्हेन आई वाज रीडिंग, ठीक है, व्हेन आई वाज रीडिंग माय फादर अराइव्ड, ठीक है, मेरे पापा आए, माय फादर केम, ठीक है। तो ये पास्ट के लिए बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। जैसे होता है ना कि जैसे होता है कि कोई काम हो जाता है और हम लोग बाद में उससे बात करते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था ना तो मैं सॉरी जब मैं टीवी देख रहा था तभी पापा आ गए, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, जब हम पास्ट की किसी बात किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तब ये होगा। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट का, जैसे मैं अभी टीवी देख रही हूँ तो अभी पापा आ गए, ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट देखते हैं। Yes, ma'am. अब पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट इट एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि टाइम जब इसके बारे में बात की जा रही है उसके पहले ही एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, ठीक है ना। नेगेटिव सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब 3 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैड नॉट प्लेड और इंट्रोगेटिव है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, हैड आई प्लेड। ये मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी तक आप लोग स्ट्रक्चर बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है ना, बहुत बार पढ़े होंगे तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा। इसमें का जो मेन रूल्स है ना वो सब मैं अच्छे से बताया, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द अर्लियर या प्रीवियस एक्शन इज expressed in past perfect tense and the later one is past simple tense, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट का एक ये भी स्ट्रक्चर होता है कि जब दो एक्शन एक साथ हो रहा है ना तो जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है ना, द अर्लियर या प्रीवियस एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो बाद में होगा ना उसको पास्ट सिंपल पास्ट में रखेंगे या पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर दे रही हूँ, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे होता है ना यहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी द रेलवे स्टेशन, तो ट्रेन जो है जो काम पहले होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, ठीक है ना। बिफोर वी मतलब हम लोगों के स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है ना। तो जो काम पहले हुआ होगा, ठीक है ना, वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा और जो काम बाद में हुआ रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट, बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी बिफोर वी रीच द स्टेशन, हम लोगों के स्टेशन पहुंचने के पहले, ठीक है, हम लोग के स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी ट्रेन का जाना पहले हो गया, हम लोग स्टेशन बाद में पहुंचे, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नेक्स्ट है व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड द प्रोग्राम हैड बिगेन, ठीक है ना, द प्रोग्राम है। और ये नहीं है कि ये जो है ना व्हेन या फिर ये सारा जो हम शुरू में भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और हमेशा बिफोर ही नहीं लगा रहेगा, ये बस हमें सेंटेंस में ये बात ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है कौन सा काम बाद में हो रहा है। ट्रांसलेशन के लिए वैसे हो गया, लेकिन जब अगर सेंटेंस में आपको देगा ना व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड द प्रोग्राम हैड, आपके एग्जाम में ऐसे देगा when the chief guest dash the program had begun, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे दिया रहेगा arrive, arrives, arrived, ठीक है। तो आपको पहले पूरा सेंटेंस, और सॉरी मेरी थोड़ी सी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना, जहाँ पे लिखी जो हूँ वो नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना पूरा सेंटेंस को रीड करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो हैड और बिगन लगा हुआ है, यानी कि हैड प्लस वर्ब थर्ड लगा हुआ है, और हैड प्लस वर्ब थर्ड पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। और इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, क्लॉज आप लोगों को पता है ना, क्लॉज पता है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. मैम रिपीट करना। पूछ रही हूँ, क्लॉज पता है ना आप लोगों को?
नहीं पता होगी तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की क्लास से मैं कराऊंगी ना, तो बता दूंगी। क्लॉज क्या होता है? दो सेंटेंस मिला के एक क्लॉज बनाते हैं। दो सेंटेंस जो होते हैं ना वो मिक्स होकर क्लॉज बनते हैं, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एक और रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो सेंटेंस और बीच में कोई भी प्रीपोजिशन हो कंजंक्शन हो लगा रहता है तो वो क्लॉज होता है, ठीक है। तो अगर एक क्लॉज जो है हैड प्लस वर्ब थर्ड में दिया है तो दूसरा क्लॉज हमें किस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे द चीफ गेस्ट पास्ट का चाहिए तो हम यहाँ पे अराइव्ड का यूज करेंगे। आ रहा है समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड ended बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम another action took place in the past, ठीक है ना। जैसे कोई एक्शन जो है ना वो कंटिन्यू था पास्ट में एक सर्टेन टाइम के लिए, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं होता, इसका सिंपल आप स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि सब्जेक्ट हैड बीन, हैड और बीन लगा है तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। इसमें आईएनजी लगेगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा ना, और सिंस फॉर भी लगा है, क्या नहीं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इसमें ना पीडीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट करके मैं देखूंगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम वाला वर्ड, ठीक है ना। इसमें ये सारा स्ट्रक्चर बेस्ड है। एग्जामिनर क्या करेगा ना, सी हैड बीन लिख के और यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देगा, ठीक है। डैश दिस बुक फॉर 3 आवर्स, और ऑप्शन देगा रीड, रीड्स, रीडिंग, ठीक है, ऐसे देगा। तो आप जब पढ़े रहोगे सब्जेक्ट हैड और बीन आ गया है, हैड बीन आया है तो हमें पता है हैड बीन के बाद आईएनजी वाला लगता है तो हम रीडिंग का यूज करेंगे, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर याद करने का है। सभी सेंटेंस सभी टेंस का स्ट्रक्चर याद करना है, लेकिन किसी किसी में जो एक्स्ट्रा रूल है वो भी याद करना है, ठीक है। बट इन सभी में बस स्ट्रक्चर याद करना है, आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव का दिया है यहाँ पे, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंसियर टाइम, ठीक है। इतना तक है। अब फ्यूचर सिंपल का आ गया, तो फ्यूचर सिंपल में उतना कुछ नहीं है, बस ये सारा स्ट्रक्चर बेस्ड है। फ्यूचर सिंपल में कुछ नहीं करना है, सभी का हमें स्ट्रक्चर याद करना है। सारा स्ट्रक्चर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें बस स्ट्रक्चर याद करना है। इधर क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अभी हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं ना, पास्ट परफेक्ट तक पढ़े हैं, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी और ये पीडीएफ भी जो मेरा लिखा हुआ है वो डाउनलोड हो जाएगा आप लोगों को। एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अच्छे से। और फ्यूचर में कुछ नहीं, फ्यूचर में कल आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है ना। इसका रिकॉर्डिंग एक बार अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट कल वाली क्लास होगी ना उसमें हम लोग टेंस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस कल हो पाएंगे। और मेरा मतलब कि अगर आप लोग मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, मैं ये बोलूँगी गिफ्ट देना चाहते हो, बस ये कोशिश करना ना कि आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो, सारे क्वेश्चन करेक्ट हो, सारे टेंस बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन टेंस बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है ना। टेंस एंड वर्ब से रिलेटेड रहेगा, और मैं जितना भी बता दी हूँ उससे मतलब टेंस के बिहाफ में ही वो सारा रहेगा। तो आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, वर्ब का रिवीजन कर लेना है और टेंस का भी रिवीजन कर लेना है। कल की क्वेश्चन में हम लोग बस कल की क्लास में हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और एक बार ये वाला ये सारा भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में भी है, और आप लोग जाइएगा ना स्टडी मटेरियल वाले सेशन में तो वहाँ पे ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, लिखा हुआ पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, तो वहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग कल की क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, और मैं देखूंगी कि किसका कितना करेक्ट होता है। कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि आप लोग का सारा करेक्ट हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडिकेट में पहले बता दी हूँ, वो उसका भी रिकॉर्डिंग देखिएगा और आज वाला भी रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। ओके
ओके मैम। ओके। और कोई भी डाउट होगा, जैसे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो या पढ़ रहे हो, कोई भी डाउट है तो वो डाउट नोट्स बना के और कल वाली क्लास में पूछेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन ओके। देन ओके आज की मैम। क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय।